सावधान, जगन्नाथ जी का बड़ा संकेत मिल चुका है। पंचभूत के तत्वों से बना हमारा यह संसार किसी न किसी रूप से आने वाले संकट के प्रति सतर्क करवाता रहता है। इसी कारण सनातन में प्रकृति तथा पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ हमेशा अपनी संतान को सुरक्षित देखना चाहती है। आज के इस आधुनिक युग में कुछ लोग इस तथ्य से असहमत हो सकते हैं, इसलिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। ध्यान देकर सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, किसी अंचल में ऐसा हरे रंग का आकाश दिखे तो समझ लेना कि कुछ ही घंटों के अंदर थंडर स्टॉर्म यानी आंधी तूफान आने वाला है। सूर्य या चंद्र के चारों ओर एक गोलाकार आकृति दिखे तो समझ जाना कि इस गोलाकार आकृति के अंदर तूफान आने वाला है। जब किसी समुद्र के तट पर समुद्र का जल पीछे हटने लग जाए तो समझ जाना कि कुछ ही घंटों के अंदर उस तट से सुनामी टकराने वाली है। जब किसी जंगल में जंगली जानवर या पक्षी आपके तरफ भागकर आ रहे हों तो समझ जाना कि जंगल में आग लग गई है। जब किसी बर्फीले छत पर दरार यानी क्रैक्स दिखे तो समझ जाना कि भूस्खलन होने वाला है। जब सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों तरफ लाइट फ्लेयर्स निकलते दिखे तो समझ जाना कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है। यदि जानवर एवं पक्षी अचानक रेगिस्तान की ओर भागते दिखे तो समझ जाना कि भूकंप आने वाला है। यदि आपके घर के बाहर एक कुत्ता लगातार 2-3 दिनों से रो रहा है तो समझ जाना कि परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है। दोस्तों, प्राचीन काल से मनुष्य इन्हीं सभी संकेतों के माध्यम से ही आने वाले संकटों का पता लगाते थे, यानी प्रकृति मनुष्य को किसी न किसी तरीके से प्रत्येक संकट के प्रति सतर्क करवाती है। फर्क केवल इतना है कि कोई उन्हें समझ पाता है तो कोई समझ नहीं पाता। दोस्तों, ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य मालिका में जिस युग परिवर्तन के विषय में लिखा गया है उसे समझने के लिए तथा जानने के लिए पंच सखाओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के संकेतों के विषय में कहा था और वह आज हर तरीके से सच होते जा रहे हैं। पंच सखाओं में श्रेष्ठ विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि हैजा फैलने लग जाएगा, हर तरफ हाहाकार छा जाएगा, सुदर्शन चक्र उसी समय पर बाहर होगा, पना का चक्र समेत ब्रह्म चक्र भी प्रकट होगा। इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में क्वालरा एवं हैजा जैसी बीमारी फैल जाएगी, जिसके कारण मनुष्य चिंतित हो जाएगा। लेकिन जब आप इस घटना को घटित होते हुए देखोगे तो समझ जाना कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संहार लीला आरंभ हो चुकी है। आज के इस आधुनिक युग में विकसित भारत में हैजा जैसी बीमारी का फैलना अनेकों को असंभव लगता है, परंतु दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2024 में उड़ीसा राज्य के स्मार्ट सिटी राउरकेला में अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राउरकेला एक अत्यंत विकसित शहर है, फिर भी वहां पर हैजा जैसी बीमारी फैल रही है। दोस्तों, इसके पहले साल 2023 के दिसंबर महीने में उड़ीसा राज्य की स्मार्ट सिटी राउरकेला में ही कॉलरा बहुत तेजी से फैला था और हजारों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। नवंबर एवं दिसंबर 2023 को दुनिया के अनेकों देशों का आकाश रक्त की तरह लाल दिखा था। ये जितना रहस्यमयी था उतना ही कई गुना भयंकर भी। दुनिया में यह खबर बहुत तेजी से फैल गई है कि अब दुनिया का अंत आ चुका है। ऐसा इसलिए कि बाबा विंगा, नॉस्ट्रेडमस और संत अच्युतानंद दास महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि जब आकाश लाल दिखाई देगा तब दुनिया में प्रलय की शुरुआत हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना सोलर ऊर्जा के कारण हुआ था। भविष्य मालिका के अनुसार इसे महाविनाश का संकेत कहा गया है। संत अच्युतानंद दास जी ने एक भविष्यवाणी में स्पष्ट कहा था कि जब पश्चिमी आकाश लाल रंग का दिखेगा तब संसार में बड़ा संहार होगा। 6 नवंबर 2023 की रात पश्चिमी देश अर्थ वेस्टर्न देश बुल्गारिया में लाल आकाश दिखाई दिया था, जो कि प्रमाणित करता है कि बहुत जल्द कुछ घटित होने वाला है, जिसके कारण असंख्य मनुष्य मारे जाएंगे। मैं आपको भयभीत नहीं कर रही, तथ्य एवं प्रमाणों के आधार पर आने वाले समय के विषय में सावधान कर रही हूँ कि जहां आज तक एक और महामारी का डर सबको सता रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच कहां क्या हो जाए ये बता पाना मुश्किल है। दोस्तों, 2022 से लेकर 2024 की शुरुआत तक रात्रि आकाश में यह देखा गया है कि चंद्रमा के निकट एक लाल तारा दृश्यमान हो चुका है। इस विषय में पंच सखाओं ने बार बार कहा था कि जब तुम ऐसा दृश्य देखोगे तब समझ जाना कि इस्लामिक देशों में बड़ी संख्या में इंसानों की मृत्यु होगी। दोस्तों, यह घटना सत्य भी साबित हुई है।
आपने देखा ही है कि 2023 में इजराइल और इस्लामिक देशों के साथ इसका आरंभ हो चुका है और इसमें कई बड़े आतंकवादी भी मारे गए हैं, जैसे हमास, हिजबुल्ला या हौदी। सब के सब इस्लामिक आतंकवादी ही है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि उड़ीसा में भयंकर ट्रेन हादसा हुआ था। तब घटना घटने से पूर्व जगन्नाथ मंदिर में रक्त के छींटे गिरे थे, जिसके बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को महास्नान कराना पड़ा। रक्त कहाँ से आया, कैसे आया, ये किसी को नहीं पता, परंतु ये घटना हम सबको मजबूर कर रही है कि भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी पर पुनर्विचार करना चाहिए। उस भविष्यवाणी में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में पुरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर बार बार रक्त के छींटे गिरेंगे, जिसके बाद संसार में बड़ी संख्या में मनुष्य मारे जाएंगे। दोस्तों, 2023 अब खत्म हो चुका है और 2024 स्टार्ट हो गया है। वर्ष 2024 में ऐसी घटना घटेगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, तीसरी तरफ महामारी और चौथी तरफ आर्थिक महंगाई, और इसका प्रमाण आप सबके सामने वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। यह विचार आप स्वयं कीजिएगा। भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा, जब पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक और इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि युद्ध की शुरुआत 2024 से ही शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस भविष्यवाणी के विषय में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताना और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।